हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये कंपनी का जो काम है वो थोड़ा अलग है। ये कंपनी वेस्ट पेपर को रिसाइकिल करके क्राफ्ट पेपर मैन्युफैक्चर करती है। मतलब दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स क्राफ्ट पेपर फ्रॉम वेस्ट पेपर। ठीक है। कंपनी के अगर रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 100% प्लस की रिटर्न ये कंपनी आप लोग को दे रही है। एंड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन दिसंबर क्वार्टर। तो अगर दिसंबर क्वार्टर में जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है उतना ही अगर प्रॉफिट शो कर देती है तो आप लोग एक न्यू 52 वीक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट तो आउट नहीं हुई है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट हो चुकी है। एंड एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है दिसंबर की क्वार्टर में। कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। एंड हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 35% से भी कम है इस कंपनी में। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, एस्ट्रॉन पेपर एंड बोर्ड मिल लिमिटेड। और कंपनी क्या करती है वो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। वेस्ट पेपर से कंपनी क्राफ्ट पेपर मैन्युफैक्चर करती है। अगर कंपनी के बारे में डिटेल में कुछ जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो 226 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 17 का पीई है। 11.1% आरओसीई एंड रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 6% के आसपास निकल के आ रही है। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में है, लगभग -15%। लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ काफ़ी सही निकल के आ रही है, अराउंड 20% के आसपास। बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है ऑलमोस्ट। एंड अगर एक साल की रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो 100% प्लस की ये कंपनी एक साल में रिटर्न दे रही है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी एंड फेस वैल्यू 10 की है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 0.01% प्लेज हो रखा है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, प्रोज में सिर्फ एक ही पॉइंट है और ये भी पॉइंट मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया है। कॉन्स में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते हो कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड पे नहीं कर रही है। उसके साथ साथ प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी लो है, अराउंड 27% के आसपास। लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 10.22% है, अगेन जो कि 3 साल के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। एंड लास्ट 3 साल में प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 17% डिक्रीज हुई है। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो देखो, कंपनी मैंने पहले ही बता दिया है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है और यहाँ पे भी आप लोग को प्रॉफिट ही देखने को मिलेगी। कभी कभार कंपनी लॉस देती है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो करंट टीटीएम में कंपनी 13 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है, जो कि एंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा है। और इसके साथ दिसंबर एंड मार्च क्वार्टर की भी रिजल्ट ऐड होने वाली है, तो आराम से आप लोग 25 करोड़ प्लस की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो इन 2022 के फाइनेंशियल ईयर की फाइनल रिजल्ट। उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी सितंबर क्वार्टर के बाद के कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सितंबर की क्वार्टर कंपनी ने 15 करोड़ डेट इंक्रीज किया है एंड सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ के आसपास के रिजर्व इंक्रीज किया है। अगेन जो कि देखो, हाँ, डेप्ट 15 करोड़ इंक्रीज हुई है, रिजर्व सिर्फ 4 करोड़, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो रिजर्व से काफ़ी कम डेप्ट है कंपनी के पास, यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ इसके रिगार्डिंग भी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्च 2021 कंपनी के पास 6 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो मौजूद थी। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो प्रोमोटर्स धीरे धीरे क्विट कर रहे हैं कंपनी से। और अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोमोटर्स नहीं, अगर बड़े प्लेयर भी देखा जाए, एफआईआईज एंड डीआईआईज, मैं मानता हूँ कि लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है, लेकिन अगर ओवरऑल 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए ना, तो पहले पब्लिक की होल्डिंग 54.34% थी, अभी वो इंक्रीज होकर अराउंड 73% हो चुकी है। और लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में प्रोमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट है। एफआईआईज की होल्डिंग 0.14% इंक्रीज हुई है। और डीआईआईज तो धीरे धीरे बेच के, मतलब अभी 0% होल्डिंग है, धीरे धीरे बेच के कंपनी से एग्जिट कर गए वो लोग। पब्लिक में डिस्कस करें तो काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ आप लोग कैलकुलेट करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अराउंड 34.5% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो गाइस, शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी आप लोग को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ, और क्यों नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ उसका रीज़न यहाँ पे है। तो देखो गाइस, शॉर्ट टर्म में अगर 6 महीने पहले आप लोगों ने बाई किया होता तो अभी तक आप लोगों को -15%, मतलब 6 महीने से वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी हो रहा होता आप लोगों का, ठीक।
कोई फ़ायदेमंद ट्रेड नहीं है फॉर शॉर्ट टर्म। बाकी अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो तो देखो, ये मैं बोल सकता हूँ एटलीस्ट ये कंपनी आप लोग को लॉस नहीं देगी, मतलब लॉस नहीं करवाएगी इन लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म की गोल है तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आप लोग को लॉस नहीं करवाएगी। बाकी आप लोग के ऊपर है। अगर आप लोगों को लगता है कि कंपनी काफ़ी सही है देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर इट। और मुझे जो सबसे बढ़िया लगा कंपनी की वो है 3 साल की सेल्स ग्रोथ। कंपनी की सेल्स ग्रोथ अराउंड 20% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि मुझे काफ़ी पर्सनली सही लगा। बाकी आप लोग के ऊपर है डिसीजन। मैं तो यही बोलूँगा कंसिडर करके चल सकते हो, एक बार आके देख लो कंपनी को। अगर अच्छा लगा तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट के लायक है। ऐसा नहीं है कि गंदा रिटर्न देगा या तो फिर लॉस करेगा। लॉस करने वाली कंपनी है ही नहीं, ये प्रॉफिट तो देगी कम या ज़्यादा। तो गाइस ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कंपनी में बेसिकली आज क्या हुआ है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के वेबसाइट पे। कंपनी जो है वो निफ्टी 500 में लिस्टेड है। और अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 28,346 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू लगभग 14 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो गाइस देख सकते, सॉरी पेंडिंग ऑर्डर तो कुछ है ही नहीं। अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 33.5% के आसपास डिलीवरेबल परसेंटेज निकल के आ रही है। मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही क्वांटिटी में, सिर्फ 9,500 के आसपास क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी ट्रेड लिया गया है। मतलब वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी वीक है एंड कोई भी बंदा अभी बाय करने के लिए रेडी नहीं है, पोजीशन बनाने के लिए रेडी नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो इंट्राडे में ही लिया जा रहा है। और ये अगर 28,000 अगर आप लोगों को कम वॉल्यूम लग रहा होगा तो देखो नंबर से कुछ भी जज मत करना, मैं आप लोगों को चेक करा दूंगा क्या 28,000 कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है या एवरेज से कम है या ज़्यादा, वो मैं चार्ट पे जाके चेक करा दूंगा आप लोगों को। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की तरफ और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम है ये एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या कम है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी चेक करेंगे कि कहाँ पर आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। आज कंपनी लगभग 1.15% अप थी, अभी 48 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। वॉल्यूम एक बार चेक करा देता हूँ तो वॉल्यूम आप लोग देख सकते हो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है आज के दिन, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और ऊपर से वॉल्यूम की स्ट्रेंथ भी काफ़ी हद तक लो था। और यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हो, मतलब देख तो पा रहे होंगे, अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो यहाँ पे देख सकते हो कंपनी एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है। और मुझे लगता है कि विद इन फेब्रुअरी या तो फिर मार्च के फर्स्ट वीक में ये जो पैटर्न है इसकी ब्रेकआउट हो सकती है। अभी ब्रेकआउट दो तरीके से होता है, एक होता है ब्रेकआउट, एक होता है फेकआउट, ठीक है। और अगर ब्रेकआउट एंड फेकआउट वो भी देख रहे थे, ब्रेकआउट एंड फेकआउट दो डायरेक्शन में हो सकता है। एक हो सकता है ऊपर की तरफ, एक हो सकता है नीचे की तरफ। पहले डिस्कस कर लेते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम होता है, जो कि है फेकआउट। अगर ये कंपनी फेकआउट देती है तो कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग करने के बाद 53.75 या तो फिर 54 to 55 के रेंज से कंपनी रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाएगी। और नीचे गिर के हो सकता है कि इस लेवल पे कंसोलिडेट करे या तो फिर इस लेवल पे कंसोलिडेट करे कंपनी। और अगर प्रॉपरली ब्रेकआउट देती है तो आराम से ये कंपनी 62.05 की लेवल शो कर सकती है एंड 72 की भी लेवल शो कर सकती है ये कंपनी अगर प्रॉपर ब्रेकआउट रहती है तो। अभी आप लोग को ट्रेड कैसे लेना है, देखो मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगा, जब ये कंपनी ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट दे के ऊपर जाएगी तब आप लोगों को बाई करना है, ना कि जब इसके ऊपर नॉर्मली क्लोजिंग कर दिया कंपनी विद ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम तभी आप लोगों को बाई करना है। वो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर बाई करते हो तो आप लोगों का जो फर्स्ट टारगेट है वो होगा 54 to 55 की रेंज एंड सेकंड टारगेट होगा 62, थर्ड टारगेट 72 के लेवल, ठीक है। अगर जस्ट इसके ऊपर ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम के साथ क्लोज कर दिया तो बाई कर लिया। अगर ऐसा करते हो तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये एंड थर्ड टारगेट ये। और अगर एकदम कन्फर्मेशन के बाद, रिट्रेसमेंट के बाद अगर आप लोग बाई करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों का जो फर्स्ट टारगेट है वो 62 है, सेकंड टारगेट 72। अभी ये बहुत लोग मुझसे पूछ सकते हैं भाई ऐसा क्यों हुआ, ये टारगेट कहाँ गया, ये डिस्टेंस कहाँ गया। तो देखो ये जो पैटर्न है इसका ऑलमोस्ट लगभग हाई अराउंड 54 के अराउंड रहता है, मतलब 53.75 या तो फिर 54 की रेंज पे रहता है। और मैंने बहुत बार बोला है कि कोई भी पैटर्न अगर ब्रेकआउट होता है, अगर सक्सेसफुली ब्रेकआउट देती है कोई भी पैटर्न और रिट्रेसमेंट मिल गया, मतलब 90% ब्रेकआउट कन्फर्म। रिट्रेसमेंट के बाद बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि कंपनी जो है वो रेजिस्टेंस फेस करके, मतलब जो उसका हाई है, उस पैटर्न की हाई है, उस पॉइंट से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिरी है। ये बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है। रिट्रेसमेंट मिल गया मतलब 90% ब्रेकआउट कंफर्म। और अगर ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो मैंने बहुत बार ऐसा बोला है कि पैटर्न का जो हाई है उसके ऊपर डेफिनेटली कंपनी क्लोजिंग करेगी। और ये पैटर्न का हाई कहाँ पे है, अराउंड 54, ठीक है। तो अगर रिट्रेसमेंट हो गया तो कंफर्म ब्रेकआउट एंड इसके ऊपर तो डेफिनेटली क्लोजिंग करेगी। और इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो अराउंड 62 के लेवल पे है, तो डायरेक्टली जो फर्स्ट टारगेट है वो 62 के लेवल पे है। और
मान लेते हैं कि अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देती है, जिसके चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड ऊपर से कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन दिसंबर क्वार्टर, जिसके चांसेस काफ़ी कम है। अगेन अगर दिसंबर की क्वार्टर में बाई चांस कोई भी गड़बड़ी हो जाती है तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा फॉल दिखाएगी कंपनी, क्योंकि इसके नीचे अराउंड 43 के लेवल पे या तो फिर 42 टू 43 की रेंज पे एक सपोर्ट है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग तगड़ी सपोर्ट निकल के आ रही है कंपनी के लिए। हो सकता है ब्रेकआउट अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाती है तो कंपनी यहाँ से बाउंस बैक दिखा सकती है। अगर यहाँ से कंपनी बाउंस बैक देती है तो बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद आप लोग को एंटर कर जाना है कंपनी में फॉर द टारगेट ऑफ 53.75, 62 एंड 72 ऑलमोस्ट। ठीक है, ये हो गया आप लोग के सभी टारगेट्स। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट मतलब रिट्रेसमेंट के बाद आप लोग को एंटर करना है। सिंपली बोल रहा हूँ, रिट्रेसमेंट के बाद एंटर करना है। अगर आप लोग बहुत ही जल्दी एंटर करना चाहते हो तो ब्रेकआउट के सिंपली बाद एंटर कर लो सभी। अगर रिट्रेसमेंट के बाद एंटर करते हो तो भी क्या टारगेट है, अगर नॉर्मली ब्रेकआउट के बाद एंटर करते हो मतलब फेकआउट के बाद भी अगर एंटर करते हो तो क्या टारगेट है, सब कुछ मैंने बता दिया। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो भी क्या करना है, सब कुछ मैंने डिटेल में समझा दिया आप लोगों को। अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जितने भी सारे लेवल्स है सबके एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो, वो टोटली आप लोगों के ऊपर है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।